संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हैं हमारे साथ। दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, देखा है कि कल बीते पार्लियामेंट के बाहर भी जो है प्रदूषण को लेकर के विपक्ष ने जो है प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार आरोप ये लगा रही है कि जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण है पंजाब की पराली। देखिए, जो सरकार आरोप लगा रही है उसी सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर अपने रिप्लाई में कहा है किसी सवाल के कि पंजाब में पराली पिछले सालों से अगर कंपैरिजन करें तो 90% पराली कम जली है। तो अगर 90% कम जली है तो पोल्यूशन तो इस बार भी पहले से ज़्यादा है। तो इसका मतलब पंजाब के किसानों की पराली का पोल्यूशन नहीं, ये पोल्यूशन दिल्ली का है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही और पूरा आरोप पंजाब पे लगा देती है कि जी पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है। आप देखिए कि जब कोविड के टाइम पराली तो किसानों ने तब भी जलाई और जे अभी सीजीआई साहब ने भी कमेंट किया है कि पराली तो तब भी जलाई, तब तो पोल्यूशन दिल्ली में हुआ नहीं, है ना। तब पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि दिल्ली में तब उस टाइम लोकल पोल्यूशन नहीं हो रहा था और सिर्फ आरोपबाजी के लिए, खुद से को क्लीन चिट देने के लिए पंजाब पर हर टाइम इल्जाम लगा दिया जाता है। लेकिन जो अभी पोल्यूशन है, क्योंकि पंजाब सरकार ने स्टबल बर्निंग पे पिछले कुछ सालों में बहुत काम किया और हम 90% उसे नीचे ले आए, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन फिर भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये सारा का सारा अब केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी खुद इसके लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों पे आरोप लगाने की जगह इस पे ध्यान देना चाहिए। पंजाब की बात करें तो 2022 के बाद ड्रग्स को लेकर के किन किन इलाकों में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और अब तक कितने तस्कर जो हैं वो जेल जा चुके हैं? देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, बहुत बड़ी मुहिम हमने नशे के अगेंस्ट शुरू की है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने पुलिस के साथ जाके लोगों के प्रोग्राम किए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। क्योंकि हमारा मानना है कि जितना टाइम लोग इस जो हम इसे मूवमेंट बनाना चाहते हैं, लोग उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उतना टाइम हम इसे जड़ से खत्म नहीं कर सकते। और पहली बार है कि बड़े बड़े लोग जिनको चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, पहली बार है कि किसी सरकार ने उन लोगों को पकड़ा है। और आप देखिए कि सैकड़ों मुझे लगता है कि केसेस हैं जो पिछले समय पंजाब पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा, उन पर डाले, और रोज कितने जो ड्रग्स हैं उनको सीज किया जा रहा है। और इसके अलावा पंजाब सरकार ने, या हमारी जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कि पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि विलेज लेवल पे विलेज डिफेंस कमेटी का गठन किया गया है और पूरे पंजाब में बनी है, ताकि उनका तालमेल पुलिस से है कि उनको किसी पर भी गांव से, क्योंकि जितने भी बेचने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो बैठ के अपना सिस्टम चला रहे हैं ना। जैसे कोई गांव में बेच रहा है तो जो हमारी विलेज डिफेंस कमेटी है तो वो पुलिस को इतला करती है कि जी फलाना आदमी ऐसे कर रहा है, और पूरे पंजाब में हमने वो कमेटीज पिछले दिनों बनाई है और रल मिल के प्रशासन के साथ वो काम है वो कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या कुछ नई स्कीमें जो हैं वो बनाई गई हैं जिससे सीधा का सीधा जो युवाओं को उससे फायदा मिला हो? देखिए, जो हमारी विलेज डिफेंस कमेटी हैं इनमें भी ज़्यादातर युवा हैं, और इसके अलावा क्योंकि हमारा मानना है कि नशे की सप्लाई सिर्फ बंद करने से नशा बंद नहीं होगा, इसकी डिमांड भी हमें ख़त्म करनी होगी। और डिमांड ख़त्म करने के लिए हम युवाओं की जो एनर्जी है उसे स्पोर्ट्स की तरफ चैनलाइज करना चाहते हैं। और इसके लिए मतलब कि पहली बार है कि तकरीबन 900 करोड़ रुपया हमने गांव के जो ग्राउंड्स हैं, अभी 3000 ग्राउंड पूरे पंजाब में बन रहे हैं। तो इससे मतलब कि जो हमारे पंजाब में स्पोर्ट्स का कल्चर था वो पिछली सरकारों में ख़त्म हो गया, क्योंकि पंजाब 2001 तक स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 था। अब उसे स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करने के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनको ग्राउंड में लाने के लिए पहले भी सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे
खेडा वतन पंजाब दियां एक हमारा स्पोर्ट्स का इवेंट है, पूरे पंजाब में चल रहा है, जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के चलते हमने आगे ये 3000 ग्राउंड अभी पंजाब में बना रहे हैं, जिससे के चलते मुझे लगता है कि नशे की डिमांड है वो पंजाब में अगर युवा की एनर्जी चैनलाइज होगी तो वो भी कम होगी। और दूसरा, उनको रोजगार देने के लिए आप पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो जितनी सरकारी नौकरियां इस सरकार में मिली हैं, किसी सरकार में अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो इससे अगर हमने तकरीबन 55,000 नौकरियां दी हैं तो किसी सरकार में 25 भी नहीं मिली होंगी पिछले 25 सालों में। तो रोजगार भी दे रहे हैं और इसके अलावा के प्राइवेट जैसे इन्वेस्टमेंट पंजाब में मतलब कि पिछले समय से लगातार बढ़ रही है। अभी भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री या जापान गए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसका युवाओं को फायदा होगा। और यही हमारा मानना है कि एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, उन्हें काम दिया जाए, उन्हें खेलों में जोड़ा जाए। ड्रग्स फ्री पंजाब मिशन के तहत कितने नए नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए और कितने नए जो है कितनों को अपग्रेड किया गया? देखिए, डाटा मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है कि कितने नए बनाए गए, लेकिन जो पहले भी जैसे कोई सेंटर चल रहे थे उनको भी वहां पर सिर्फ कह लो कि कहने के सेंटर थे, कोई वहां पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, कोई अच्छा स्टाफ नहीं था। अब उनको भी प्रॉपरली फंक्शनल किया गया है और नए भी पिछले समय में बनाए गए हैं। मेरे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितने बनाए गए हैं, लेकिन ड्रग्स को कह लो पूरे अच्छे तरीके से बंद करने के लिए और जो युवा उसमें लग चुके हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए हमारी विलेज डिफेंस कमेटीज भी काम कर रही हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट भी, जैसे पुलिस भी उनके साथ मिलके और सारे प्रशासन मिलके हम काम कर रहे हैं। किसानों की बात करें तो इस बात पर कितनी सच्चाई है कि पहले जो मुआवजे हैं वो सालों साल अटके रहते थे और अब देखा जा रहा है कि कुछ हफ्तों में ही जो मुआवजे हैं वो मिल जाते हैं? देखिए, हफ्तों में भी मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा मुआवजा भी पूरे देश की अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार दे रही है। 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा पंजाब सरकार दे रही है और हेक्टेयर में बात करें तो 50,000। आज तक पूरे देश में इतना मुआवजा किसी सरकार ने दिया। और इसके अलावा भी कल एक यूपी के सांसद लोकसभा में बोल रहे थे कि जी वो गन्ने के भाव की बात कर रहे थे, रेट की, कि सबसे ज्यादा आज कोई पूरे देश में जो गन्ने के जो जमींदार हैं उनको कोई रेट दे रहा है शुगर केन का, तो वो पंजाब सरकार दे रही है तकरीबन 420 रुपए, और कोई दूसरे स्टेट कोई आसपास भी नहीं है। तो हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़े अच्छे काम किए है, जैसे मुआवजा भी, और दूसरा सबसे बड़ा काम जो किया है कि नहरी पानी जितना इस सरकार में मिला है, आप पंजाब में के किसी भी गांव में जाके सर्वे करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ गांव में ऐसे गांव हैं जहां पहली बार नहरी पानी पहुंचा है। और देखिए, इसके अलावा के जो बिजली है, पहली सरकारों में जो खेती के लिए बिजली थी वो केवल दिन में मिलती थी किसानों को या रात में मिलती थी, और इसी सरकार में है कि पहली बार दिन में भी बिजली जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है किसानों को मिल रही है, और इससे पंजाब के किसान खुश हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव, क्योंकि पहले पंजाब में अकाली दल की भी सरकार रही, बड़े लोग ऐसे रहे जो सिर्फ दावे करते रहे कि जी हम किसानों को खुशहाल बनाएंगे, किसानों को सहूलतें देंगे, लेकिन ग्राउंड पे किसानों को सहूलतें देने का, किसानों को मुआवजा देने का और किसानों को बिजली देने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।